तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवत भवतां भूतये राम नामः। श्रीराम जय जय राम। 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज सौभाग्य से हम आप सभी भगवान श्री राम के चरणारविंदों में बैठ करके उन्हीं के पावन चरित्रों का चिंतन, गान और श्रवण करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने घोषणा की, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम धर्म की साकार मूर्ति है। धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए भगवान राम के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहिए। लेकिन राम के स्वरूप को जानना इतना सुगम नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की रचना के प्रारंभ में प्रतिज्ञा की, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। रामायण में नाना पुराण, निगम और आगम, इन सबका सिद्धांत निहित है, क्योंकि राम का जीवन उसका साकार स्वरूप है। इसलिए राम और रामायण को जानने का अर्थ होता है इस सारे विश्व के रहस्यतम स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना। वेद की घोषणा है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। उस परमात्मा के दो रूप हैं, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त रूप परमात्मा और अमूर्त रूप परमात्मा। मूर्त रूप परमात्मा का यह विराट है, जो विराट विश्व आप देख रहे हो, जिसकी केवल आप कल्पना कर सकते हैं, जिसके यथार्थ स्वरूप को जान नहीं सकते। यह विराट विश्व परमात्मा का मूर्त रूप है। वेद में यही बात समझाई गई, पुरुष एव इदम सर्वम यद रूप भूतम यच्च भाव्यम। जो पहले था, जो है, आगे जो होगा, ये सारा विश्व साकार विग्रह
परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा से भिन्न जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये मूर्त रूप है परमात्मा का, और इस मूर्त रूप में आत्मा रूप से अवस्थित जो है वो उसका अमूर्त रूप है। जैसे आपके विषय में यदि आप स्वयं इंक्वायरी करें, खोज करें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका शरीर ऊपर से दिखाई दे रहा है ये आपकी आत्मा का मूर्त रूप है। क्योंकि जिस समय आपकी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो ये आकृति नहीं रहेगी, वहां पर ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये आपकी आकृति आपकी आत्मा का मूर्त रूप है, लेकिन आत्मा आपकी, यही आपकी आत्मा है, ऐसा आप यदि मान लेंगे तो फिर तो आप तो असुर हो जाएंगे, फिर देवता के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस मूर्त स्वरूप से भिन्न अमूर्त जो है वो मेरी आत्मा है, लेकिन वो अमूर्त आत्मा इसी मूर्त रूप से ही प्रकाशित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। इसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड जो है, विराट विश्व जो है, ये परमात्मा का मूर्त रूप है, लेकिन यही परमात्मा नहीं है। वेद स्वयं इसको समझाता है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। उससे ये विराट विश्व तो प्रकट हुआ है, लेकिन वह पुरुष जो है इस विराट से भी परे है, इससे भी महान है, अनंत है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। उसके एक अंश में, एक पाद में ये त्रिलोकी सारी प्रतिष्ठित है। एक अंश में त्रिपादस्य अमृतं दिवे, अस्य त्रिपादः अमृतं दिवे। उसका जो 3 पाद है, 3 चरण है, वह तो दिव्य है, अमृत स्वरूप है। उसको कहाँ जानने की सामर्थ्य है? आपके चर्म चक्षुओं में उसे देखने की सामर्थ्य कहाँ है? कहा उसको कैसे जाना जाए? कहा उसको जानने के लिए केवल एक ही मार्ग है। वेद ने घोषणा की, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। कोई व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला उस परम तत्व को देखता है। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेन माश्चर्यवत् बदत् चान्य। भगवान ने गीता में बताया कि उसे देखा जाता है, कोई कोई देख पाता है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। वो मूढ़ के द्वारा देखने योग्य नहीं, देखने में नहीं आता, उसे तो ज्ञान दृष्टि वाले ही देख पाते हैं। इसलिए उस परमात्मा के जो युगल रूप है, युगल रूप माने मूर्त और अमूर्त जो रूप है, वह रूप किसका है? तुलसीदास जी ने कहा, ये विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास। वो राम का है। ये मूर्त राम का रूप है, अमूर्त भी राम का रूप है। इसीलिए उपनिषद कहती है, चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरौ रघुकुले खिलम्राति राजते यो महिस्थिति। वह महाविष्णु जो है, विष्णु नहीं, महाविष्णु, जिस महाविष्णु के एक एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों का आविर्भाव होता है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक विष्णु निवास करते रहते हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में, उपजई जासु अंशते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। जिसके एक एक अंश से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव उत्पन्न होते हैं, वह पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। उसी को तुलसीदास जी ने राम कह करके पुकारा है। उसी की गाथा गाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने उसे राम शब्द से संबोधित किया है। और उसी के लिए उपनिषद कहती है कि वह तो, क्योंकि राजते यो महिस्थिति इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। जो इस पृथ्वी को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है उसको राम कहते हैं। जैसे आपके इस पृथ्वी के अंश शरीर को जो प्रकाशित करने वाला है उसको भी तो राम कहते हैं। आप उसे क्या कहते हैं? आत्मा राम। जैसे इस लघु शरीर को प्रकाशित करने वाली चिद शक्ति को आप आत्मा राम कहते हैं, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली चित शक्ति का नाम
परमात्मा राम है। वह परमात्मा राम और ये आत्मा राम दो नहीं है, ये भी याद रखो। वेद की घोषणा है, मृत्यु समृत्यु मापनोति यह नाना इव पश्यति। जो यहां नानत्व देखता है, जो उस राम और इस राम में भेद समझता है, वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, उसका कभी उत्थान नहीं होता, उद्धार नहीं होता। इसलिए उस परमात्मा राम से आपके आत्मा राम का एकत्व सिद्ध होता है। वेद इसकी घोषणा करता है कि जब परमात्मा के सिवा और कोई है ही नहीं, तो तुम्हारी आत्मा वहां अलग कहां से आ गई? सोचो, जब वेद की यह घोषणा है कि उस परमात्मा के सिवा और कोई है ही नहीं, न तत्समश्चाभ्यधिका कुतोन्यो, तो फिर तुम्हारी आत्मा अलग से कहां से आ गई हो? हाँ, तुम्हारा इंडिविजुएशन, तुम्हारा व्यष्टि भाव, तुम्हारा अलग अस्तित्व कहां से आ गया? क्या परमात्मा से अतिरिक्त भी और कुछ है? और यदि परमात्मा सच्चिदानंद है, तो तुम्हारी आत्मा का भी तो वही स्वरूप है। तुलसीदास जी के शब्दों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। कैसा है? सत चेतन घन आनंद राशि। यह जो ईश्वर का अंश इस शरीर को प्रकाशित करने के नाते जीव कहा जाता है। परमात्मा का एक नाम जीव भी है, यह भी याद रखना आप लोग। केवल आपकी आत्मा को ही जीव नहीं कहते। विष्णु सहस्रनाम में भगवान व्यासदेव ने परमात्मा को जीव भी कहा है, उसका एक नाम है जीव। जीव किसे कहते हैं? जन प्रादुर्भावे, जो चेतना अभिव्यक्त हो जाती है उसकी संज्ञा जीव हो जाती है, और जो चेतना अव्यक्त रहती है उसकी संज्ञा जीव नहीं होती, वो शिव है। अव्यक्ता अवस्था शिव है और अभिव्यक्ता अवस्था जीव। अव्यक्त और अभिव्यक्त तो आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं? अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड, वट एवर इज अनमैनिफेस्टेड, that divine power, that all pervasive power is called God, and manifested form of that supreme power is called Jiva. Jiva is not separate from God. इसके लिए वेद का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्य। दुनिया में जितने रूपों में प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये सारा प्रकाश अग्नि का है। इसीलिए वेद ने सर्वप्रथम उस परमात्मा को अग्नि शब्द से संबोधित किया। और यदि कोई मेरे से पूछे कि आप अपने सनातन धर्म का सार सर्वस्व एक शब्द में बतावें, तो मैं उसके लिए केवल एक शब्द बोलूंगा, अग्निम। अग्नि। अग्नि शब्द में हमारे सारे सनातन धर्म का सार निहित है, सारा तत्व निहित है, अग्नि शब्द। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, हम सनातनियों के धर्म का मूल आधार वेद है, और वेद का प्रमुख स्थान है ऋग्वेद। वेद में प्रमुख स्थान है ऋग्वेद का। जहां भी वेद की गणना आती है, वहां सबसे पहले ऋग्वेद का नाम लिया जाता है, दूसरे वेद का नाम नहीं आता, वो प्रथम है। और ऋग्वेद के ही मंत्र आपको यजुर्वेद में मिलेंगे, ऋग्वेद के ही मंत्र आपको सामवेद में मिलेंगे, ऋग्वेद के ही मंत्र आपको यानी अथर्ववेद में मिलेंगे। ये तीनों वेदों में ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं प्राय। सामवेद तो पूरा का पूरा ऋग्वेद ही है, उसमें एक मंत्र भी अलग का नहीं है। कुछ मंत्र हैं उसमें जो ऋग्वेद में वर्तमान में नहीं पाए जाते। विद्वानों का कथन है कि वो भी ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन वो लुप्त हो चुके हैं। और इसी प्रकार से यजुर्वेद में जितने मंत्र भाग है उसमें वो सब ऋग्वेद के ही प्राय मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी बहुत से मंत्र ऋग्वेद के ही। तो वेद का मूल आधार ऋग्वेद है।
और ऋग्वेद का प्रथम मंडल का, प्रथम सूक्त का, प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द कहां शुरू होता है? अग्निम वीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधात्मम। हमारे धर्म का श्री गणेश प्रारंभ ही अग्नि शब्द से होता है। अग्निम वीणे पुरोहितम। और वेद कहता है कि जैसे एक ही अग्नि अनंत रूपों में आपको दिखाई दे रही है, ये दृश्य जो है ये सब किसकी अभिव्यक्ति है? कहा अग्नि की। अग्निम ईड़े पुरोहितम, पुरोहितम अग्निम ईड़े। अर्थ क्या होता है? कहा जो ये दृश्य रूप में दिखाई दे रहा है सब अग्नि है, और इस अग्नि को हम प्रणाम करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि अग्नि, परमात्मा को अग्नि की उपमा क्यों दी गई? अग्नि कहकर के उसका संबोधन क्यों किया गया? अग्नि शब्द की व्याख्या करने लगूंगा तो यहां 5 दिन उसी में बीत जाएगा, और हमें राम कथा कहनी है, अग्नि की कथा नहीं कहनी है। हमारे राम धनी जो है, राम नाम के धनी अब तो हो गए हैं, तो इनकी चाह है, कहा मेरे से गुरुजी हमें आप राम कथा सुनाइए, क्योंकि ये इन दोनों में एक का इष्ट तो राम है और एक का है भगवती। अब हमें ऐसी कथा सुनानी है जैसे दोनों के इष्ट की कथा पूरी हो जाए। तो पहले हमारे यहाँ भगवती से शुरू करते हैं, पहले सीता आती तब बाद में राम आते हैं ना, तो इसलिए मैंने भगवती से शुरू किया है। ये अग्नि जो तत्व है ये शक्ति स्वरूपा है, और विशेष रूप से इसकी महिमा मैं इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूं कि ये उस अनंत अव्यक्त को अभिव्यक्त करने वाली शक्ति है। इसीलिए इसका एक नाम माया भी। माया शब्द का अर्थ होता है जो अमापी को माप के द्वारा व्यक्त कर दे, जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे उसे माया कहते हैं। और ये सारी सृष्टि जो है यद्यपि वह अग्नि से अभिभूत है, लेकिन अग्नि कभी भी बिना ईंधन के प्रकट नहीं होती। कि हो जाती है? क्या राय आप लोगों को? बिना ईंधन के कहीं अग्नि देखी आप लोगों ने? नहीं देखी, और न देखेंगे कभी, याद रखिए। जहां भी कहीं अग्नि दिखाई देगी ईंधन के द्वारा दिखाई देगी। अब ईंधन सूक्ष्म हो सकता है, बहुत सटल हो सकता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज सटलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन बिना ईंधन के आपको अग्नि का दर्शन नहीं हो। वो ईंधन कौन है? कहा वही जगदम्बिका है, भगवती है, परमेश्वरी है। और अग्नि कौन है? कहा वो परमात्मा। बिना ईंधन के अग्नि, यानी ज्योति प्रकाश जो है उसी को अग्नि कहते हैं, वह बिना ईंधन के अभिव्यक्त नहीं होने का, और परमेश्वरी उसका कारण बनती है। इसीलिए जहां पर ब्रह्म की व्याख्या की जाती है वहां पर उसे अग्नि कहते हैं। अग्नि में दोनों इंक्लूडेड है। जब अग्नि कहेंगे, दृश्य अग्नि कहते ही आपको समझ में आ जाएगा कि वहां ईंधन जरूर होगा, तभी तो अग्नि, नहीं तो अग्नि कहां से आएगी। तो यहां पर ऋषि कहता है कि अग्निम ईड़े पुरोहितम, ये जो तुम्हारे सामने दृश्य दिखाई देता, पुरोहितम माने सामने उपस्थित, पुरोह माने सामने, हितम माने उपस्थित, जो तुम्हारे सामने उपस्थित है सब क्या है? कहा अग्नि। अग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है? यास्काचार्य ने अग्नि शब्द की व्याख्या की, अग्निम अग्रणी भवति, जो सृष्टि का सबसे मूल कारण है उसका नाम अग्नि। अग्रणी माने पहले, जो सर्वप्रथम जिसकी सत्ता है वो अग्नि कहा जाता है। अग्नि अग्रणी भव। और अग्नि शब्द की और भी व्याख्या होती है, अंगम ऊर्ध्वम गच्छतीति अग्नि, जिसको आप कहीं भी जलाइए तो उसकी लपटें ऊपर ही जाएंगी। तो जो स्वभावतः ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने में समर्थ है उसको अग्नि कहते हैं। अंगम ऊर्ध्वम गच्छतीति अग्नि, जो आपको हमेशा अपने स्तर से ऊंचा उठा दे, वो अग्नि है।
और उस अग्नि में दोनों इंक्लूडेड हैं, जैसे ईंधन और प्रकाश। इसी रूप से इस विशाल अग्नि में, ब्रह्मांड में जो दिखाई दे रहा है, इसमें शक्ति और शक्तिमान दोनों इंक्लूडेड है, दोनों समाहित है। भगवान ने गीता में एक बात कही, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। मैं कभी भी बिना अपनी प्रकृति को माध्यम बनाए प्रकट नहीं होता। संभवामी युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं, लेकिन कैसे प्रकट होता हूं? का अग्निम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को माध्यम बनाकर। बिना परमेश्वरी की कृपा के कभी भी परमेश्वर का आविर्भाव नहीं हो सकता, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए हम सनातनी सदैव उस परमेश्वर की दो रूपों में उपासना करते हैं, सीता राम, राधे श्याम, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, माया ब्रह्म, प्रकृति पुरुष, कुछ भी कहते जाओ, इन दोनों रूपों में हम उसकी आराधना करते हैं। और यहां पर जो मैं बात आप लोगों को समझाने जा रहा था कि जैसे अग्नि एक है, वही एक अग्नि अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, लेकिन अनेक रूपों में प्रकट होने पर अग्नि के अग्नित्व का कहीं ह्रास नहीं होता। 2 रूपों में, 4 रूपों में, 10 रूपों में, 1000 लाख करोड़ रूपों में उत्पन्न होने पर अग्नि करोड़ नहीं हो जाता। क्या रहा है आप लोगों की? वही अग्नि सूर्य के रूप में प्रकट है, वही अग्नि, वो दिवलोक का अग्नि है सूर्य। और वही अग्नि हमारे यहाँ ईंधन के माध्यम से जलाकर प्रकट किया जाता है, जो मृतलोक का अग्नि है। तो क्या तत्वतः है दोनों 2 हो गए क्या? 2 नहीं है। किसी वैज्ञानिक से पूछिए, वो वैज्ञानिक यही बताएगा कि जो आपको सवेरे उदय होता हुआ सुंदर सा गोला सा सूर्य दिखाई देता है, जैसी आपकी आंखें देखती है ऐसे ये सूर्य नहीं है। ये जो गोला सा दिखाई देता सही में गोला सा नहीं है, इसमें तो इतनी ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं। एक वैज्ञानिक ने विश्लेषण किया कि 35 मील, क्या समझे, 35 माइल्स टॉल फ्लेम्स, इसकी लपटें जो हैं वो 35 मील ऊंची लपटें निकल रही सूर्य में। देखने में छोटा सा सुंदर सा गोला लगता है, सवेरे बड़ा प्यारा सा लगता है, जिसको हमारे हनुमान जी ने देखकर कहा कि ये तो बड़ा सुंदर फल है, पका हुआ, चलो खा ले। तो ये मेरे कहने के प्राय कि वेद की यह घोषणा है कि जैसे अनेक रूपों में, छोटे और बड़े रूपों में अभिव्यक्त होने पर अग्नि में कोई अंतर नहीं आता, अग्नि की व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता, अग्नि की अभिन्नता में कोई अंतर नहीं आता। ये दीपक के माध्यम से जो जल रहा है वो भी अग्नि है, जो दीपक है वो भी अग्नि है, और जो प्रचंड रूप में प्रज्वलित हो जाए वो भी अग्नि है, जो दावानल लग करके जंगल का जंगल साफ कर देता है वो भी अग्नि है, और जो समुद्र के मध्य में बड़वानल रूप से प्रकट है वो भी अग्नि है, जो आपके पेट में बैठा हुआ जठराग्नि के रूप में है, जो हजम करता है खाने पीने को, भी अग्नि है। अग्नि के अनेक रूप हैं। आपके शरीर में टेम्परेचर जो है क्या है? दैट इज अग्नि। और उसी अग्नि के नाते मैं बोल रहा हूं, उसी अग्नि के नाते आप सुन रहे हैं। यदि इसमें से अग्नि ढीला होने लगे, टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर ढेर हो जाओगे, उठा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, बात नहीं निकलेगी। तो अग्नि अनेक रूपों में होने पर जैसे एक ही अग्नि रहता है, उसमें कोई भेद नहीं आता। अग्निर्यथैको भूनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वेद कहता है इसी प्रकार से, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य, का उसी प्रकार से एक ही आत्मा, वही राम, अनेक रूपों में रमण करता हुआ, अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं को करता हुआ, उसमें कभी द्वैत नहीं आया, कभी भेद नहीं आया, वह एक का एक ही बना रहता है। उसमें भिन्नता नहीं है, उसमें भेद नहीं है, वह राम एक है। इसलिए जब महात्माओं ने रामायण की व्याख्या सुनने के लिए प्रार्थना की,
तो वहां पर उसी राम का जिक्र करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम एक है, राम दो नहीं है। राम एक है, तापस तिय तारी। कौन है वह राम? कहा जिसने तापस त्रिय तार दी, अहल्या का उद्धार करने वाला। एक राम अवधेश कुमारा। वो कौन है एक राम? कहा जो अवधेश का पुत्र बन गया। वही अनेक रूपों में। इतना ही नहीं, यदि मैं आपको विश्वास के साथ बताऊं तो यहां आप जितने लोग बैठे हुए हो सबके रूप में वही राम है। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, तत्वतः कोई भेद नहीं है आप में और उस राम में। ये नहीं कि आप छोटे राम हो बड़ा राम है, ऐसा भी नहीं है कि छोटे बड़े की व्याख्या वहां हो ही नहीं सकती। आप लोगों में से जो गणित जानता हो उसके सामने एक मैं चिन्ह बना दूं, एक डॉट लगा दूं इतना बड़ा, जरा सा छोटा सा सीक से, हा? और एक मोटी कलम से वहां डॉट बड़ा सा बना दूं, और मैं पूछूं आपसे कि ये जो डॉट है दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो कोई गणितज्ञ बताएगा कि ये मोटा वाला डॉट बड़ा है और छोटा वाला छोटा है? ना ना, बिकॉज डॉट हैज नो लेंथ नो ब्रेड्थ। डॉट इज डॉट, दैट इज ओनली साइन। जैसे मोटा बिंदु लगाने से वो बड़ा नहीं हो जाता और छोटा सा लगाने से छोटा नहीं हो जाता, बिंदु बिंदु है। मूल्य दोनों का एक है, तत्व दोनों का एक है, अर्थ दोनों का एक है। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन टू। उसी रूप से कोई बहुत मोटा आदमी हो उसकी आत्मा मोटी होगी और जो पतला हो उसकी आत्मा पतली हो। ऐसा नहीं होता, ना ना, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि वह राम राम है और वो सब में समान रूप से रमण कर रहा है। उसके रमण में कोई भेद नहीं है। रमन्ते योगिनामस्मिन् नित्यानंदो चिदात्मनि इति राम पदे विनाशो पर ब्रह्माभिधीयते। जिसमें जिस सच्चिदानंद ब्रह्म में योगी लोग रमण किया करते, उस सच्चिदानंद ब्रह्म को राम कहते हैं। इति राम पदे नासो पर ब्रह्माभिधीयते। उस पर ब्रह्म को राम पद से अभिहित करते हैं, संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि अव्यक्त राम निर्गुण निराकार है और अभिव्यक्त राम सगुण साकार है। जब वो सगुण साकार होता है तो अकेले नहीं होता, फिर वो सीता सहित होता है। और जब निराकार है तब भी अकेले नहीं है वो, क्योंकि यदि निराकार अवस्था अकेली होती तो साकार अवस्था में सीता सहित कहां से आ जाता? क्योंकि सांख्य दर्शन का एक तर्क है, whatever is not residing into cause that can't come into effect। क्या समझे? जो कुछ कारण में नहीं है वो कभी कार्य में आ ही नहीं सकता। यह विज्ञान का तर्क है कि जो वस्तु कारण में नहीं है वह कार्य में कभी प्रकट नहीं हो सकती। तो भगवान राम जब प्रकट हुए, निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की किसने? मनु और शत्रुपा ने। रामायण, मनु और शत्रुपा ब्रह्म की आराधना करने लगे थे। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा